बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ मान में होंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स की मार्केट कवरेज करने के बाद आज एक हम शॉप पे मौजूद हैं जो आप दोस्तों के लिए मुफीद चीज़ें मिलेंगी यहाँ से। और आप दोस्तों को पता है कि हर इंसान को ज़रूरत होता है शहद, और शहद आप दोस्तों को पता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हर चीज़ का इलाज है। और उसके बारे में जो मज़ीद डिटेल होगी वो हम भाई से पूछेंगे। मिलते हैं भाई से और आपको डिटेल बताएंगे उनके पास कौन कौन सी किस्म के शहद होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होगी वो भी आप दोस्तों को बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा प्यारे भी, सबसे पहले आप अपना तारुफ करवा दें हमारे दोस्तों को, अपना नाम वगैरह बता दें और शॉप का एड्रेस वगैरह बता दें। मेरा नाम है सूफ़ी मोहम्मद सिद्दीक। बावलपुर फरीद गेट शाही बाज़ार के अंदर पहली गली में मेरी दुकान है। जी जी। और मेरा काम शहद का और देसी घी का है और मशहूर काम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सदीक भी, हमारे दोस्तों को बताएं कितना अर्सा हो गया आपको माशाल्लाह काम करते हो? मुझे शहद और देसी घी का काम करते हुए 25 साल हो गए माशाल्लाह, इसी और मैं मार्केट में आप काम कर रहे हैं? इसी मार्केट में इसी दुकान पर काम करते हुए अच्छा 25 साल का अर्सा हो सदीक गया। भाई, हमारे दोस्तों को ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी किस्म के शहद होते हैं, जैसे कि वैरायटी में बताएं हमारे दोस्तों को। मेरे पास फार्मी शहद होता है, छोटी मक्खी का शहद होता है, बड़ी मक्खी का शहद होता है, बेरी वाला होता है, हर किस्म का होता है। और देसी घी मक्खन वाला भी होता है, करीम वाला भी होता है। अच्छा हमारे दोस्तों को ये बताएं, आजकल आप दोस्तों को पता होगा कि मार्केट के अंदर ना बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो शीरा बना के शहद को मार्केट में सेल करते हैं। तो इसके हवाले में थोड़ा हमारे दोस्तों को आगाह करें कि काफ़ी दोस्त यही कहते हैं कि यार ये लोग इतना बाल क्वांटिटी में तो काम कर रहे हैं, तो इनके पास असल शहद होता नहीं है, ये इनके पास जो होता है शीरे वाला शहद होता है। इसके बारे में थोड़ा हमें दोस्तों को हमें तफसील से बताएं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, जिसका काम होता है, अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं कि जो आदमी जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, हम उनके लिए राहें खोलते हैं। अब इसीलिए शहद का काम हमारा काम है, हमें पता है कहाँ से शहद मिलता है जी जी। और कौन असली बेचता है, कौन नकली बेचता है। सही। अरसा दराज हो गया हमें काम करते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुकान मशहूर है, आज तक कोई शिकायत नहीं आई। जी जी। और हमें अपना एक तजर्बा है, हम देखते हैं शहद को, पहचान लेते हैं कि भाई शहद में कितनी मिलावट है, असली है नकली है, क्या है क्या नहीं। सही। अच्छा हमारे दोस्तों को ये बताएं कि जैसे कि दोस्त आउट ऑफ सिटी से होते हैं, जैसे कि बहावलपुर वाले तो यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि दूर दराज से दोस्त हैं ना, वो अगर वो कार्गो करवाना चाहें शहद वगैरह की, तो उसके बारे में थोड़ा बता दें कितनी क्वांटिटी में शहद लेना चाहिए उनको, और कितने दिन में उनके पास ये शहद पहुँच जाएगा। ये अगर कराची से कोई फ़ोन करता है तो तीसरे दिन शायद पहुंच जाएगा। लाहौर से अगर कोई फ़ोन करता है दूसरे दिन ही पहुंच जाता है। अगर ट्रांसपोर्ट की कोई खराबी ना हो तो, रोड क्लियर हो, दूसरे दिन पहुंच जाता है। नहीं, आप जो शहद वगैरह कार्गो करवाते हैं किसके ज़रिए, गाड़ी के ज़रिए करवाते हैं या किसी TCS वो डाक के अगर ज़रिए? ज़्यादा क्वालिटी में होता है तो हम रेलवे से भी हमारा ताल्लुक़ है, ट्रक वालों से भी ताल्लुक़ है। अगर किसी ने 2 किलो लेना होता है तो हम DCS करवा देते हैं। जी जी। DCS वाले 300 रुपये किलो लेते हैं, वो हाँ। ग्राहक से हम लेते हैं 300 रुपये किलो। सही। और यानी कि जो DCS कार्गो के चार्जेस होते हैं लेने वाला वो खुद ही पे खुद ही करेगा। पे करता है, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा थोड़ी सी वैरायटी दिखाएं हमारे दोस्तों को और उनके बारे में थोड़ा डिटेल दें हमारे दोस्तों को, ये कौन कौन देखें, सी। ये है फार्मी। सही। इस टाइम आज का रेट इसका है 500 रुपये किलो, फार्मी का। फार्मी। अच्छा ये बताएं कि इसे कितना अर्सा हो गया है शहद को ये उतारे हुए? ताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा है। इसमें फिर अच्छा। ये है बेरी वाला। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्क। ये देखिए, इसका कलर तेज़ है, ये गाढ़ा है, ये पतला है। ये देखिए, अच्छा ये बताएं, बेरी वाला कौन सा है ये वाला बेरी वाला है। और ये वाला कौन सा है? ये फार्मी है, 500 रुपये किलो। अच्छे। अच्छा ये दोस्तों जो आपको नज़र ये कौन, इसका क्या रेट है? ये बेरी वाला है, ये 2000 रुपये किलो है। अच्छा ये छोटी मक्खी का है या बड़ी मक्खी का है? ये बेरी छोटी का है। छोटी का है। अच्छा ये दोस्तों जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा रेट में भी काफ़ी फ़र्क है, ये 500 रुपये पर केजी और 2000 रुपये पर केजी है। अच्छा ये बताएं कि ये रेट जो आप बता रहे हैं, अगर कोई दोस्त जैसे कि वीडियो में कॉल करता है नंबर देके, तो ये रेट फाइनल है, इसमें भी कमी बेशी हो जाएगी? नहीं, ये फाइनल है, इसके अच्छा। खर्चा, इसका चार्जेज अलग है। अच्छा जी। चार्जेज के अलावा है, और अगर वो इसके अलावा मंगवाएगा। की और वैरायटी अगर आपके पास शहद की हो तो? फिर ये 1400 रुपये किलो वाला है, ये वाला। ये कौन सा है? ये मार्च के मौसम का है, छोटी मक्खी का, बेरी के अलावा। वो तो बेरी वाला है, ये सादा है, छोटी मक्खी का। ये 1400 रुपये किलो। अच्छा ये बेरी की लावा है। ये बेरी के अलावा, बेरी वाला ये है। सही है। ये सही। बेरी वाला है, ये फार्मी है, 500 रुपये। ये हम्म। 1400 रुपये किलो है, छोटी मक्खी। तो इधर जो आप देख रहे होंगे माशाल्लाह, ये यानी कि मार्च वाला जो कहते हैं
और इसके अलावा ये ये जो 10वें महीने का है। ये 10वें महीने का। अच्छा, ये महीने का क्या फ़र्क होता है मार्च का और 10वें महीने में? बेरी में जब फूल लगता है उस वक़्त किसी फूल पर फूल नहीं होता, इसलिए इसको बेरी वाला कहा जाता है। इसमें सिर्फ बेरी का ही ये रस मिक्स होता है? फूलों का, हाँ, बेरी का रस नहीं होता, बेरी का शहद होता है। हाँ, जो उसमें मक्खी हाँ, लेती उस है। वक़्त जब फूल होता है, जी, जी। बेरी में जो बूर होता है, इसी जी। वजह से इसे बेरी वाला कहा जाता है। अच्छा, ये मार्च के मौसम का ये तमाम फूलों का मिक्स होता है, इसलिए सही। मार्च के मौसम का अच्छा, कहा इसके जाता है। फार्मिंग के बारे में बताइए। फार्मिंग इसमें कौन-कौन से फूल होते हैं? ये फार्मी भी मार्च में ही होता है, मार्च, अप्रैल, मई में उतरता है ये। जी, जी। इसमें तमाम जो डब्बे होते हैं, फार्मी होता है, गुड़ रख देते हैं, चीनी रख देते हैं, फूल भी होते हैं, बागातों में रखते हैं। जी, जी। वहाँ मक्खी खाती है, बनाती है, तो उसको फार्मी कहा जाता है। ये कुदरती है, नेचुरल दरख्तों वाला। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपके पास बाल्क क्वांटिटी में तमाम शहद मौजूद हैं, अगर कोई दोस्त ज़्यादा क्वांटिटी में हाँ, लेना चाहता जितना है? मर्ज़ी ले ले, मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। अगर 10 मन भी कोई अगर कोई कहेगा तो 10 अगर मन दे कोई देंगे। दोस्त ऐसे भी होंगे जो वीडियो देखकर कह हम अगर काम करना चाहे शहद का, हमें कोई होलसेल रेट पे शहद मिल जाए, तो आप डील करते हैं होलसेल रेट में? करते हैं, अगर वो ज़्यादा लेगा, अगर किलो जी, जी। लेगा नहीं, नहीं, तो नहीं, हाँ। किलो-किलो तो होलसेल में तो कोई किलो वगैरह नहीं लेता, तो वो मन वगैरह में बात चली जाती है अगर कोई दोस्त आपसे परचेज़िंग करता है। तो उसके अलावा शहद के अलावा घी के बारे में बताएँ, घी का क्या रेट है? घी और मलाई वाला जो कहते हैं क्रीम वाला, और उसके बाद मक्खन वाले का क्या रेट है? मक्खन वाले का रेट है 2000 रुपए किलो आजकल। आज का जो रेट है, सही। सर्दियों का कोई पता नहीं क्या रेट होता है। सही। अच्छा, ये बताएँ कि इसकी हिफाज़त तदबीर क्या है? अगर कोई दोस्त आपसे परचेज़ करता है शहद वगैरह, तो उसे कौन-कौन सी चीज़ें हिफाज़त करनी चाहिए? उसे टेम्परेचर के बारे में बताएँ, शहद ख़राब तो नहीं होता? शहद तो क़यामत तक ख़राब नहीं होता, अगर असल शहद है, सही है। तो वो रंग का काला हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। नहीं, उसकी थोड़ी-सी एहतियात बताएँ कि क्यों कहते हैं ना कि उसे अब टेम्परेचर वगैरह गर्मी-सर्दी का ख़्याल रखना चाहिए, कोई भी टेम्परेचर हो उसका कोई मसला नहीं नहीं, होता? कोई मसला नहीं है इसका। अच्छा, बल्कि फ्रिज में शहद को नहीं रखना चाहिए, नमी की वजह से जो है ना वो खट्टापन आ जाता है। अच्छा, लोग फ्रिज में रख देते हैं, तो सही। इसलिए शहद खट्टा हो जाता है। लोग कहते हैं देखो जी शहद खट्टा हो गया। और शहद बाहर ठीक रहता है और बस। घी के बारे में बताएँ, घी की क्या हिफाज़त तदबीर है? घी जो है ना, दही दही से मक्खन, और मक्खन से जो है ना घी बनाया जाता है, उसे मक्खन का कहा जाता है। जी, जी। जो करीम को गरम किया उसको घी बनाया, उसे करीम वाला कहा जाता है। ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा अफादियत जो है ना मक्खन वाले घी की है, वो 2000 रुपये किलो है, और करीम वाला घी जो है ना वो इस टाइम 1200 रुपये किलो है। अच्छा, सबसे लॉन्ग लाइफ़ कौन-सा है, यानी कि ज़्यादा अरसा कौन-सा चल जाता है, मक्खन वाला या क्रीम वाला? मक्खन वाला जो घी है वो काफ़ी अरसा रह जाता है, ख़राब नहीं होता। उसको फ्रिज में रखना पड़ता है या उसे बाहर के टेम्परेचर में? नहीं, फ्रिज में भी, उसमें भी नमी आ जाती है, फिर उसमें भी खट्टापन आ जाता है, वो उसमें भी पानी की वजह से ना वो अपना जायका खो देता अगर है, कोई उसे दोस्त बाहर रखा बाहर जाए। से फ्रेश घी की डिमांड करते हैं, तो आपके पास फ्रेश घी मिल जाएगा हम आपको? रोज़ाना ताज़ा बनाते हैं अपना, हर दूसरे तीसरे दिन जैसे बिक्री होती है, जी, जी। वैसे ही हम बनाते हैं, और जैसी जिसकी डिमांड होती है उस डिमांड के मुताबिक जो है हम बनाते हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग हमारे से लेने आते हैं। अच्छा सदीक भाई, एक मर्तबा अपने शॉप का एड्रेस भी बता दें दोबारा, और जो शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप डील करते हैं, जिस पे आपका व्हाट्सएप भी है, जायज़ कैश भी है, इनका अकाउंट्स वगैरह जिस पे, अब वो नंबर हमारे दोस्तों को बता दें। मेरा नाम सूफ़ी मोहम्मद सदीक है। फरीद गेट, बावलपुर फरीद गेट के अंदर शाही बाज़ार में पहली गली में पहली दुकान मेरी है, सामने सामने। और कॉन्टैक्ट नंबर है 0378 17 96 6। फिर सुन लें, 0378 17 96 6। इसी पर मेरी व्हाट्सएप बनी हुई है, इसी पर जैश कैश बना हुआ है, इसी पर अकाउंट बना हुआ है, यही मेरा राब्ता नंबर है। अगर कि दोस्त आपसे कोई भी चीज़ मंगवाता है तो तरीक़ाकार बताएँ पेमेंट का? पेमेंट आपको एडवांस करनी पड़ेगी जो पेमेंट भी? एडवांस होगी, एडवांस पेमेंट करने के बाद अपना एड्रेस भेजें, उस एड्रेस के मुताबिक हम उसकी चीज़ उसे भिजवा देते हैं। पहले भी बहुत से लोग हमारे से कराची, लाहौर, पेशावर से है, पिंडी से मंगवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। दूसरे दिन या तीसरे दिन चीज़ उनके तक पहुँच जाती है। सही। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपको अच्छा शहद चाहिए, खालिस चाहिए, घी चाहिए, तो आप ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह अपडेट जो होगी हम संडे बाय संडे इनकी अपडेट दिया करेंगे। तो कोशिश करेंगे आपके साथ ये कॉन्टैक्ट में रहें, और आप इनसे जो भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता करके प्राइस आपको अपडेट कर दी गई है। फिर आपने शिकायत करते हैं कि आपने प्राइस बताई नहीं है। प्राइस आपको जो भी हो, आपने आपको शहद दिखाया, तमाम की जो प्राइस थी आपको अपडेट करवाई गई है। क्योंकि इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।